अगर बिना नौकरी वाली है तो कोई उसको हिसाब नहीं देगा कि हमारे घर में फाइनेंसिस कौन देखता है। तब तेरे को क्या मतलब है? तू कौन होती है पूछने वाली? इस घर में कौन देखता है पैसे का मामला? और जब नौकरी कर रही है तो फिर उसको बिठा के मीटिंग करके बताया जाता है। तो भाई अपने पैसे मैनेज करो, अपने बेटे के पैसे मैनेज करो। उसको मत लूटो, बहू को। उसको वहां तक नौकरी तक पहुंचाने में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। माँ बाप को बहुत प्यार होता है आपसे। कितना पैसा ले लेते हैं बच्चों से? कितनी का आपकी तनख्वाहें ले ली माँ बाप ने? प्यार करते हैं ना आपसे? नहीं लेते हैं ना आपसे कुछ भी। तो ऐसे भेड़ियों से सावधान रहिए। कोई जरूरत नहीं है अपने हाथ कटवाने की। तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को पैसे वैसे देके खुश रखने की। जिन माँ बाप ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया यहाँ तक पहुंचाया, क्या ऐसी मूर्खता करने के लिए पहुंचाया था कि जाओ और जाके सब कुछ उनके चरणों में रख दो और खुद भिखारी बन जाओ? तो बिल्कुल ऐसी गलतियां नहीं करनी है। समझदार बनी। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़कियों के बारे में, जिनकी शादी हो जाती है और वो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है। तो हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही लालची किस्म के होते हैं और जो दिखाते नहीं है कि हमें पैसों का लालच है उस या किसी भी तरह का लालच है, वो दिखाते नहीं है। बड़े प्यार से उन लड़कियों से सब कुछ लूटते रहते हैं। तो भाई शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कि अभी रिसेंट मुझे पता चला है किसी लड़की की शादी हुई है। उसकी शादी हुए 2-3 दिन ही हुए थे तो घर में पंचायत बैठाई गई। क्योंकि शादी जब करते हैं तो पहले से पूछ तो लेते ही है ना, लड़की जॉब करती है, कहाँ करती है, उसकी कितनी सैलरी है, ये सब उन्होंने पहले से पता किया होता है। तो उनको आइडिया होता है कि इतना तो वो कमाती होगी। तो भाई 3 दिन हुए थे लड़की की शादी को तो उसको घर पे बिठाया गया। तो उनके पूरा परिवार बैठा, लड़का बैठा, उसके माँ बाप बैठे और उसकी बुआ बैठी। तो सब ने मिलके मीटिंग करी और उस लड़की को बताने लगे कि हमारे घर में रुपए पैसे का सारा हिसाब किताब तो हम ही दोनों देखते हैं, माँ बाप। तो भाई जो भी पैसे का हिसाब किताब होता है, जो भी पैसे से रिलेटेड काम होते हैं वो हम ही देखते हैं। भाई मुझे ये पूछना है कि वो बच्ची अभी अभी आए आपके घर में आई है, आप उसको क्यों बता रहे हो ये सब? क्योंकि वो कमा रही है, पैसा कमा रही है इसलिए बता रहे हो ना उसको। अगर वो कुछ नहीं कमाती तो उसको बिल्कुल भी बात नहीं करते, पैसों को लेके तो कोई बात नहीं करते उसके सामने। तो भाई जब तुम देख रहे हो, तुम चाहते हो कि पूरी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर लाके रख दे, क्यों भाई? तुम्हें इतना ही शौक है रुपए पैसे का हिसाब किताब देखने का, तुम ही देखते हो, सब कुछ तुम ही करते हो, तो अपने बेटे को बोलो ना, उसकी सारी तनख्वाह ले लो, रख लो अपने पास। जब इतने इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर भी तुम्हें ही देखना है रुपए पैसे का हिसाब किताब, क्यों भाई? चलो हम ये मान सकते हैं कि भाई घर में इतने खर्चे होते हैं, बिजली का, पानी का, ये सब, तो आपको उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो भी अपने बेटे को बोलिए ना। उस बच्ची को क्यों बोल रहे हो? दहेज के लोभी हो, लालची हो, क्यों इतनी गंदी सोच रखते हो तुम? जिन माँ बाप ने बच्ची को पाला पोसा बड़ा किया, कोर्स करवाए, नौकरी लगवाया, वो तो 1 रुपया तक अपनी बेटी से लेते नहीं है। और इन लालची लोगों को सब कुछ चाहिए और बड़े प्यार से बताते हैं उसको कि हमारी फैमिली कैसे चलती है। जरा भी शर्म नहीं है आप लोगों को, जरा भी हया नहीं है आप जैसे गंदे लोगों को। कैसे गिद्ध की तरह उसकी तनख्वाह पे नजर गड़ाए बैठे हैं। तुम्हें भाई पैसा मैनेज करने का शौक है तो अपने बेटे का लो, उन लड़कियों का नहीं, वो उसका पैसा है। और फिर भी चाहिए धन, फिर भी चाहिए। उन माँ बाप को तो नहीं चाहिए जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और नौकरी लगवाया। तुम्हें धन चाहिए तो अपने बेटे से लो, उस लड़की का मत नोचो।
उसकी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, अपने माँ बाप के प्रति हो सकती है, हारी है, बीमारी है, उसका भी मन करता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं जिन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। और तुम्हें सब चाहिए, पूरा हिसाब किताब चाहिए उसके पैसे का। भाई लड़कियों, ऐसे लालची लोगों से सावधान हो जाओ जो प्यार प्यार में आपका सब लूट लेते हैं। अपना पैसा अपने पास सेव रखो। इनके घर में कौन मैनेज करता है कौन नहीं करता, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर आप नहीं कमा रही होती तो आपको बिल्कुल नहीं बताया जाता इनके घर में कौन मैनेज करता है। और लानत है उस लड़के पे जो एक बार भी अपने माँ बाप को ये नहीं कहता कि आपका अधिकार मेरे पैसों पे है, मेरी कमाई पे है, उसकी कमाई पे नहीं है। लालची कहीं के। सावधान रहो लड़कियों। और भाई माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया आपके लिए, उनको तो नहीं चाहिए भाई। हम नहीं कहते कि अपने माँ बाप के लिए करो, अपने माँ बाप का सब कुछ करो, वो है सक्षम, कर लेंगे अपना, पर तुम अपना फ्यूचर तो बर्बाद मत करो ये ऐसे गंदे लोगों की बातों में आके जो प्यार प्यार से लूटते हैं। भाई तनख्वाह लिया और मेरी हथेली पे रख दे, क्यों भाई? तुम्हें अच्छा मैनेज करना आता है? और आजकल तो बैंकों में तनख्वाह आती है, उस लड़की के अकाउंट में पड़ा होता है, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वहाँ पे वहाँ ब्याज नहीं लगता क्या? उसको ब्याज नहीं मिल रहा होता? तो तुम्हें क्यों चाहिए उसका पैसा? क्या उसके आने से पहले आपका घर नहीं चलता था? उसी पे नजरें गड़ाए बैठे थे भिखारी कहीं के कि वो लड़की आएगी फिर हम उसकी तनख्वाह लूटेंगे फिर हमारा घर चलेगा। तो पहले कैसे चलता था आपका घर? आपको क्यों करना उसका पैसा मैनेज? तो लड़कियों, इस तरह के बरगालावे में बिल्कुल मत आना। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। जहां बात पैसों की हो जाती है, जहां आपका पैसा आपका जेवर छीन के और वो सासू माँ मैडम बड़े प्यार से कहती है बेटी लिया मेरे को दे दे, मैं रखूंगी, मैं संभालूंगी, बिल्कुल अच्छी औरत नहीं है वो, बिल्कुल अच्छी फैमिली नहीं है वो। वरना तो लोग दे रहे होते हैं ना बच्चे, तब भी कहेंगे बेटा अपना लॉकर लो उसमें रखो, बेटा अपना पैसा खुद संभाल के रखो। अरे बुढ़ापे में क्या करना है उन लोगों को तुम्हारे पैसों से? तो जो लालची प्रवृत्ति के लोग होंगे ना, वही आपके पैसे पे नजर गड़ा के बैठे होंगे। वरना कल को क्या इन बच्चों का फ्यूचर नहीं है? इनके बच्चे नहीं आएंगे दुनिया में, उनके खर्चे नहीं होंगे? क्यों चाहिए भाई तुम्हें उनका पैसा? क्यों लड़की को कंगाल करना है तुम लोगों ने? तो बिल्कुल भी सावधान हो जाओ लड़कियों। कोई ज़रूरत नहीं है ससुराल वालों के हाथ में पैसा देने की। अपना पैसा खुद मैनेज करो। वो घर में बैठी सासू माँ, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है क्या? और तुम पढ़ी लिखी जॉब करने वाली, तुम नहीं कर सकती हो पैसा मैनेज? तो उनको खुश करने के चक्कर में अपना सारा जीवन भर की पूंजी जो माँ बाप ने तेरे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि तू सक्षम हो, वो उठा के किसी बेवकूफ़ औरत के हाथ में रख दोगी? कभी माँ बाप के हाथ में रखी है लाके तनख्वाह? उन्होंने मांगी है तुमसे? नहीं ना। तो क्यों करोगी ऐसा? और पैसों से खुश होंगे क्या वो? फिर कैसे ससुराल वाले हैं जिनको पैसा चाहिए जाते ही तुम्हारी तनख्वाह चाहिए तब वो खुश होंगे? क्यों भाई? मैं ये नहीं कहती कंट्रीब्यूशन मत करो, कंट्रीब्यूशन करो। घर जाओ, कभी फल फ्रूट ले गए, कभी कोई गिफ्ट्स ले गए, कभी कुछ ले गए, कभी कुछ ले गए, मन किया सब कुछ करो उनके लिए। लेकिन ऐसे के ऐसे उठा के तनख्वाह निकाल के उनके हाथ पे रखना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बहाने मारती है ना कि मैं घर का काम करती हूँ, तू बाहर निकल जाती है, जॉब करती है, तू क्या करती है? भाई ऐसियों के लिए नौकर लेके रख दो। जो इस तरह के बहाने मारती है ना, उनके लिए नौकर लेके रख दो और वो काम करेंगी। इवन हमने तो देखा, हमारे पड़ोस में है एक टीचर, उसने तो जब बच्चे छोटे थे तो उनके खाने पीने का ध्यान रखना, घर की सफाई करना, सब कुछ हर एक काम के लिए सर्वेंट रखी हुई, फुल टाइम जॉब के लिए। तो भाई ये सब करो, उनको सुविधाएं दो, अपने हाथ मत कटवाओ। पैसा लेके उनकी गोदी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हो तो वो बहुत लालची लोग हैं, उनको आपसे कोई प्यार नहीं, आपसे कोई लगाव नहीं, सिर्फ आपके पैसों से लगाव है। और ऐसे लालची ससुराल वालों को पहचान लो पहले ही। और मैंने देखा भाई कई लोग तो ऐसे हैं जो बहुओं को लिफाफे मिलते हैं मुंह दिखाई के, वो भी रख लेती हैं,
कन्यादान का जो पैसा आता है उसका वो भी रख लेती। क्या करोगी भाई, कहाँ लेके जाओगी ऐसी गंदी सास? क्यों नहीं उस बच्ची को दे देती? मुंह दिखाई के पैसे हैं या किसी भी चीज के, भाई पकड़ो बेटा, अपने जेवर बनवा लो, अपना कुछ बनवा लो। इतना लालच, हद है। शर्म नाम की चीज नहीं है भाई ऐसी औरतों में। सासू माँ बनना है, फिर अब बहू आएगी उसको लूटना है, उसको प्रताड़ित करना है। अगर नौकरी वाली है तो उसकी सारी तनख्वाह चाहिए इसको, मैडम को। अगर बिना नौकरी वाली है तो कोई उसको हिसाब नहीं देगा कि हमारे घर में फाइनेंसिस कौन देखता है। तब तेरे को क्या मतलब है? तू कौन होती है पूछने वाली इस घर में कौन देखता है पैसे का मामला? और जब नौकरी कर रही है तो फिर उसको बिठा के मीटिंग करके बताया जाता है। तो भाई अपने पैसे मैनेज करो, अपने बेटे के पैसे मैनेज करो। उसको मत लूटो, बहू को। उसको वहां तक नौकरी तक पहुंचाने में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसको नौकरी दिलाने में आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो मेहनत करके आती है। कल को उसके बच्चे भी होंगे, उनके लिए भी पैसा चाहिएगा, उनकी सिक्योरिटी भी चाहिएगी। कहाँ से करेगी? तुम्हारे से भीख मांगेगी कि मैंने जो आपको दिया अब मेरे को दे दो, मेरे को चाहिए पैसा। क्यों क्यों करना है ये सब? मुझे तो भाई बहुत गंदा लगता है ये सिस्टम, जो इस तरह के लोग मीटिंग करते हैं कि मेरे माँ बाप इससे पैसे मांग रहे हैं, भिखारी कहीं के। कितनी बेशर्म फैमिलियां ऐसी जो बहू के पैसे लेते हैं, बहू की तनख्वाह भी छीन लेते हैं। और अगर वो नहीं देती तो फिर इनका मूड खराब हो जाता है, फिर ये प्रताड़ना शुरू कर देते हैं। तो बहन कितने दिन चलाओगी ऐसे? पैसा दे देकर कब तक खुश रखोगी ऐसे भेड़ियों को? तो भाई जैसे ही वो प्यार से ऐसी मीटिंगें बुलाए, नई लड़कियों सावधान हो जाओ। इस तरह के लोग बड़े प्यार से आपको बताएंगे कि इस घर में पैसा कौन मैनेज करता है, पैसा किसको ला कर देना है। तो भाई तुरंत उतने ही प्यार से जवाब दो कि आप अपने बेटे का पैसा मैनेज करो, उसकी तनख्वाह एज इट इज ले लो। आपको पैसा चाहिए ना, उसके पैसे लो, उस मूर्ख के पैसे लो जो आपसे भीख मांगेगा बाद में, जिसको अपना परिवार तक चलाना नहीं आता। वो आपसे भीख मांगेगा वापस। तो आप बोल देना कि मुझे मेरे पैसे अच्छे से मैनेज करने आते हैं, मुझे अपने पैसे मैनेज नहीं करवाने हैं। ठीक है? तो मूर्ख मत बनना। कोई प्यार व्यार नहीं होता आपसे। माँ बाप को बहुत प्यार होता है आपसे। कितना पैसा ले लेते हैं बच्चों से, कितनी का आपकी तनख्वाहें ले ली माँ बाप ने। प्यार करते हैं ना आपसे? नहीं लेते हैं ना आपसे कुछ भी। तो ऐसे भेड़ियों से सावधान रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है अपने हाथ कटवाने की। और इस लालची प्रवृत्ति के लोगों को पहचानिए, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अगर इतने अच्छे होते ना तो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करते, आपसे आपकी तनख्वाह नहीं मांगते। सिर्फ और सिर्फ आपको आशीर्वाद देते कि बेटा फलो फूलो और तरक्की करो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके जाने से पहले भी उनका काम चल ही रहा था ना, तो आपके पैसों पे नियत क्यों है उनकी? आपका पैसा क्यों चाहिए उनको? क्यों चाहिए? तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को पैसे वैसे देके खुश रखने की। जिन माँ बाप ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया यहाँ तक पहुँचाया, क्या ऐसी मूर्खता करने के लिए पहुँचाया था कि जाओ और जाके सब कुछ उनके चरणों में रख दो और खुद भिखारी बन जाओ? तो बिल्कुल ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। समझदार बनिए। बातों में लेकर के शराफत का फ़ायदा उठा करके आपको अगर उल्लू बनाया जाता है तो आपको बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आना। तो इन्हीं शब्दों के साथ समझदार बनिए, मूर्ख मत बनिए और इस तरह के मीठी छुरी बने वाले लोगों से सावधान रहिए। ये ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो सकते, जो आपको अपनी बातों में लेकर बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेर फेर के आपकी तनख्वाह छीनने के चक्कर में होते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, कभी मत कीजिए। ठीक है?
तो आई होप आपको बहुत समझ आई होगी, भाई दिमाग में यहाँ पे कुछ घुसा होगा आपके कि ये अच्छे तो बिल्कुल नहीं है। आप इनको मना करके देखो, अपना रंग दिखाएंगे ये। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए मुद्दे के साथ। राम राम।